यहां पर जो हमने लिखा है बच्चों वो है ना मांग अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और कड़क चाय। कड़क चाय क्या ट्रिक है? ना मांग अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और कड़क चाय। नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इस सीरीज को हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे बच्चों, लेकिन केमिस्ट्री में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स पढ़ाना चाहती हूँ, जो बेसिक्स हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, बट इन बेसिक्स को क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो रिवीजन के ऊपर रहेगी। हम रिवीजन करने वाले हैं कुछ बेसिक्स का। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्लास 10th की केमिस्ट्री जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस रहती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हमें उनकी बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। वहीं पर हमारा दिमाग घूम जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इनको लर्न करना है। देखिए, अब अगर आपको क्लास 10th की रिएक्शंस एंड इक्वेशन सारी की सारी आपको लर्न करनी है, उसके लिए बच्चों आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। देखिए, यहाँ पर टॉप पर पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है बच्चों हमारा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक एलिमेंट का हमें सिंबल पता होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, मैं आपको जितने भी क्लास 10th की केमिस्ट्री में एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन सभी के सिंबल्स आज करवाने वाली हूं। ठीक है बच्चों, स्टेप नंबर 2 अपना रहता है बच्चों कि मैम हमें ये नहीं समझ में आता कि आयंस कैसे बनते हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एक एलिमेंट से उनके आयंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, आयन फॉर्मेशन कैसे होती है। और बच्चों, उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हम दो आयंस को जोड़ते हैं तो किस तरीके से उनका केमिकल फॉर्मूला बनता है। और यही केमिकल फॉर्मूला बच्चों सारे के सारे आपके यूज होने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, आप केमिकल इक्वेशंस तभी लिख पाएंगे जब आपको एक केमिकल फॉर्मूला आता होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम पहले एलिमेंट्स के सिंबल आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं, कल के लेक्चर में आयंस और नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल फॉर्मूला सीखने वाले हैं, ताकि हमारी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाने वाली है। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब 9th क्लास में भी हमने ही पढ़ा हुआ है कि मैम जो हमारे एटॉमिक नंबर्स थे 1 to 20 उनके हमने सभी के सभी एलिमेंट्स लर्न किए हैं। वो आपको यहां भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको यहां पर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए और आपको उनके सिंबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले वही करते हैं। देखिए, एटॉमिक नंबर 1 बच्चों जो रहता है अपना, वो रहता है हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 2 अपना रहता है बच्चों हीलियम। एटॉमिक नंबर 3 हमारा रहता है बच्चों लिथियम। एटॉमिक नंबर 4 अपना बच्चों जो रहता है वो रहता है बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 5 अपना होता है बोरोन। एटॉमिक नंबर 6 वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है अपना कार्बन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 वाला जो एलिमेंट बच्चों रहता है वो रहता है अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और एटॉमिक नंबर 8 वाला एलिमेंट अपना होता है ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 9 वाला कौन होता है बच्चों? फ्लोरीन। फ्लोरीन। और एटॉमिक नंबर 10 होता है हमारा नियोन। ठीक है, हमें ये एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर, और हमें 1 to 20 ही लर्न करने हैं, हमें ज्यादा लर्न नहीं करने क्लास 10 के लिए। क्लास 11th में आप सारे पढ़िए, बहुत पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हमें लर्न करना होगा वहां पर। देखिए, एटॉमिक नंबर 1 वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है H से। एटॉमिक नंबर 2 वाला जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं HE से। अब देखिए, यहां पर हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए कि मैम जब हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिख रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार तो आपने देखिए यहां पर एक कैपिटल लेटर लिख दिया है और कई बार आपने 2 लेटर्स यहां पर यूज किए हैं। देखिए, ये क्लास 9th में भी बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे अपने जे बर्जीलियस। साइंटिस्ट का क्या नाम है? साइंटिस्ट का नाम है जे बर्जीलियस। उन्होंने एक सिस्टम दिया था किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है। इन्होंने ये कहा था कि जब भी हम किसी एलिमेंट को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम या तो उसके नाम में से एक लेटर यूज करेंगे या फिर हम उसके नाम के 2 लेटर्स यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहां पर किया है, यहां पर हाइड्रोजन जो एलिमेंट है अगर हमें उसका सिंबल देना है तो हमने सिर्फ एक लेटर यूज किया है। कौन सा लेटर है? H।
अगर हम हीलियम को नाम दे रहे हैं तो हमने दो लेटर यूज किए हैं, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। ठीक है बच्चों, ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी जे बर्जीलियस में, कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल देते टाइम या तो आप एक लेटर यूज करोगे उसके नाम का, या फिर आपको दो लेटर यूज करने हैं उसके नाम में से, आप तीन लेटर यूज नहीं कर सकते हो। और आप दो एलिमेंट्स के सिंबल्स को सेम भी नहीं कर सकते, जैसे कि यहां पर देखिए, अगर हाइड्रोजन से एच है तो क्या पता हीलियम से भी एच ही लिख देते, नहीं, यहां पर आपको एच नहीं लिखना है, आपको एलिमेंट का जो सिंबल है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको एच ई लिखना पड़ेगा। ठीक है, आज की डेट में बच्चों हमारे पास एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज की डेट में इनका काम है, ये क्या करते हैं, नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसको नाम देना और उसका सिंबल देना, इन्हीं का काम है। ठीक है, ये क्या है, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट का ग्रुप है जो इस चीज को अप्रूव करते हैं कि किसी एलिमेंट का क्या नाम होगा और उसको क्या सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का अप्रूवल IUPAC करता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम बाकी और जो एलिमेंट्स हैं हमारे कोर्स में उनके सिंबल्स भी देख लेते हैं कि मैम उनको कैसे लिखा जाएगा। देखिए, लिथियम को लिखा जाता है बच्चों LI से, L कैपिटल I स्मॉल। जब भी हम नाम दे रहे हैं किसी एलिमेंट का, सिंबल दे रहे हैं किसी एलिमेंट को, तो अगर एक लेटर यूज कर रहे हो तो वो हमेशा कैपिटल होगा, अगर आप दो लेटर्स यूज कर रहे हो तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर हमेशा हमारा स्मॉल रहता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, देखिए, बेरिलियम का जो अपना सिंबल होता है वो होता है Be, बोरोन का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है B, कार्बन का सिंबल है अपना C, नाइट्रोजन का सिंबल है अपना N, ऑक्सीजन का सिंबल है बच्चों अपना O, फ्लोरीन का सिंबल है अपना F, और नियॉन का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है Ne। अब देखिए, यहां पर जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि मैम इनको सीक्वेंस में लर्न करना बहुत ही मुश्किल काम है, लगता है ना, बीइंग अ 9th और 10th क्लास स्टूडेंट हमें बहुत दिक्कत आती है इस चीज को सीक्वेंस में लर्न करने के लिए। इसीलिए यहां पर मैं आपको एक ट्रिक प्रोवाइड कर रही हूं, उस ट्रिक को आप रिवाइज करके लर्न करके इसकी सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सीक्वेंस क्या है, अगर हमें एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली लर्न करना है तो उसकी अपनी ट्रिक हो जाएगी बच्चों। क्या ट्रिक है? हाय हेलो। हाई क्या है? हाइड्रोजन। हेलो क्या है? हीलियम। लिसन, लिसन क्या है बच्चों? लिथियम। बीबीसी, बीबीसी क्या है? बीबीसी एक न्यूज चैनल है। बीबीसी, यहां बी स्टैंड फॉर बेरिलियम, दूसरा बी जो है वो है अपना बोरोन, और सी स्टैंड फॉर कार्बन। ठीक है, हाई हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज, न्यूज का एन है बच्चों नाइट्रोजन, ऑन, ऑन का जो ओ है वो है ऑक्सीजन, फ्राइडे नाइट, एफ का जो फ्राइडे का जो एफ है अपना वो फ्लोरीन है, और नाइट का जो एन है वो अपना नियॉन है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या है अपनी? हाय हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, इसकी हेल्प से आप यहां पर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली लर्न कर सकते हैं और हमें इनके सिंबल्स लर्न होने चाहिए। आज की क्लास के बाद, आज की क्लास जब खत्म हो जाएगी, इसको रिवाइज कीजिए, इन सिंबल्स को लर्न कीजिए। ठीक है, देखिए तो ये सिंबल्स हैं हमारे। अब बच्चों हम एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 20 तक भी इसी तरीके से हमें लर्न करना है उनके सिंबल्स को और उनके सीक्वेंस को। देखिए, अगर यहां पर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 11 की, तो वो अपना है सोडियम। एटॉमिक नंबर 12 बच्चों अपना होता है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 13 बच्चों अपना होता है एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 14 होता है बच्चों सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 15 होता है बच्चों फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर 16 अपना रहता है सल्फर। एटॉमिक नंबर 17 बच्चों होता है क्लोरीन। एटॉमिक नंबर जो 18 है अपना वो रहता है आर्गन। एटॉमिक नंबर 19 अपना रहता है बच्चों पोटाशियम। और एटॉमिक नंबर 20 रहता है बच्चों अपना कैल्शियम। कैल्शियम, तो ये हमें सीक्वेंशियली पता होना चाहिए। एक बार इनके सिंबल्स हम लोग देख लेते हैं क्योंकि सिंबल्स को लर्न करना बहुत जरूरी है। देखिए, सोडियम का जो सिंबल है बच्चों वो होता है Na। मैग्नीशियम का सिंबल अपना रहता है Mg।
एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है Al। सिलिकॉन का जो सिंबल है वो रहता है अपना Si। आप यहां पर नाम देख सकते हैं, जो मैंने आपको रूल बताया है वो रूल हमेशा फॉलो होता है बच्चों। क्या रूल है? अगर किसी के नाम में से आप सिंबल बनाने के लिए एक लेटर दे रहे हो तो वो कैपिटल होगा, लेकिन अगर आप दो लेटर्स यूज कर रहे हो तो पहला लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अपर केस, और जो आपका नेक्स्ट लेटर रहने वाला है वो रहेगा हमेशा लोअर केस या छोटा रहेगा, हमेशा स्मॉल लेटर रहेगा आपका। ठीक है। फॉस्फोरस का जो सिंबल है बच्चों वो है P, सल्फर का जो सिंबल है वो है S, क्लोरीन का सिंबल अपना रहता है Cl, आर्गन का सिंबल है अपना Ar, पोटेशियम का सिंबल है बच्चों K, और कैल्शियम का सिंबल है अपना Ca। ठीक है, ये हमें सारे के सारे लर्न होने चाहिए कि किसका क्या सिंबल है, किसका एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि हम आयंस बनाना बच्चों तभी सीख पाएंगे कल की क्लास में जब हमें एटॉमिक नंबर लर्न होगा किसी एलिमेंट का। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और उसका सिंबल। अब देखिए, अगर इसको सीक्वेंस से लर्न करना है तो यहां पर हमें एक ट्रिक चाहिए, है ना, हमें क्योंकि याद नहीं हो पाएगा कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो यहां पर जो अपनी ट्रिक है बच्चों वो है ना मांग अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और कड़क चाय। कड़क चाय क्या ट्रिक है? ना मांग अल्लादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और कड़क चाय। अब देख लेते हैं इस ट्रिक में कौन सा क्या फिट हो रहा है। देखिए, जो अपना ना है, देखिए अब आप कहेंगे कि मैम सोडियम को ना क्यों लिख दिया, सोडियम को एस लिख देते, सोडियम को सो लिख देते, है ना। लेकिन देखिए बच्चों, अब यहां पर जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं वो उनके लैटिन नेम से लिए गए हैं। देखिए कहां से लिए गए? वो उनके लैटिन नेम से लिए गए। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं, हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो लैटिन नेम रहता है अपना वो है नेट्रियम। नेट्रियम। तो इसीलिए यहां पर सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है। तो यहां से इन्होंने दो लेटर्स उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश नेम में से भी दो लेटर्स पिक कर सकते हो या एक लेटर पिक कर सकते हो, और आप किसी एलिमेंट के लैटिन नेम में से भी वो लेटर्स पिक कर सकते हो। तो यहां पर जो सोडियम का सिंबल है वो Na इसलिए है क्योंकि यहां पर जो दो लेटर्स लिए गए हैं सिंबल के लिए वो लिए गए हैं उसके लैटिन नेम में से, जैसे कि Na। नेट्रियम में से क्या ले लिया है बच्चों? Na। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम का जो अपना लैटिन नेम है वो है केलियम। तो इस केलियम में से क्या ले लिया है? इस केलियम में से ले लिया है के, और नेट्रियम में से ले लिया है Na। ठीक है, रूल्स लेकिन बच्चों यहां पर भी फॉलो हो रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, रूल क्या था? एक लेटर लेंगे वो कैपिटल रहेगा, अगर दो लेटर लेंगे तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल रहेगा। ठीक है, रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। अब देखिए, इसीलिए ना हो गया सोडियम, मांग हो गया मैग्नीशियम, अल्लादीन हो गया एल्यूमिनियम, से हो गया सिलिकॉन, पेप्सी अपना किस लिए है? फॉस्फोरस, सोडा किस लिए है बच्चों? सल्फर, कोला किस लिए है? क्लोरीन, और से है आर्गन, और कड़क से है पोटेशियम, और अपना चाय से है कैल्शियम। ठीक है, सीक्वेंशियली 1 to 20 अगर आपने ये लर्न कर लिया ट्रिक के साथ तो केमिस्ट्री में आपको मजे आ जाने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, अब 1 to 20 जो हमारे एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के साथ, 1 to 20 के साथ जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, मोटा मोटा हमें आइडिया होता है। बट बच्चों, इनके अलावा 20 तक के अलावा और एलिमेंट्स भी हैं जो हमें अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जिनके सिंबल्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं वो भी आपको यहां पर करा रही हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, इनके अलावा अगर आप और एलिमेंट्स जो आपको दिखेंगे उनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है, ये 10th क्लास की केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं आपको। देखिए, आयरन का जो अपना सिंबल रहता है वो रहता है बच्चों Fe। ठीक है, जिंक का जो सिंबल रहता है वो रहता है अपना Zn। अब Fe का भी क्या रीजन होगा? Fe का भी वही रीजन है कि Fe जो नाम है वो उसके लैटिन नेम में से लिया गया है। लैटिन में आयरन को कहते हैं फेरम। ठीक है, FERRUM, तो फेरम में से Fe ले लिया है। तो हमें ये सभी का जानने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप 20 तक तो लर्न कर लीजिए, और ये सारे भी आपको सिंबल पता होने चाहिए। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि लैटिन नेम क्या था। ठीक है, नॉर्मली भी आप लर्न करेंगे सिंबल तो आपके काम हो जाने वाला है। देखिए, बेरियम का क्या मतलब है? बेरियम का जो अपना सिंबल होता है वो होता है Ba। लेड का जो अपना सिंबल रहता है वो रहता है Pb।
सिल्वर का जो सिंबल रहता है बच्चों वो रहता है AG। सीजियम का अपना सिंबल हो जाएगा कैपिटल C एंड S। रूल्स फॉलो होंगे ही होंगे बच्चों, ठीक है, रूल्स आर मस्ट टू फॉलो। उसके बाद ब्रोमीन का क्या सिंबल हो जाएगा, ब्रोमीन का सिंबल हो जाएगा अपना BR। आयोडीन का सिंबल हो जाएगा I, ठीक है। प्लैटिनम का अपना सिंबल हो जाएगा बच्चों PT। मैंगनीज का अपना सिंबल हो जाएगा MN, ठीक है। कॉपर का अपना सिंबल हो जाएगा CU। मरकरी का सिंबल होता है बच्चों HG। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है AU। गैलियम का सिंबल होता है अपना GA। और टिन का जो सिंबल होता है वो होता है अपना SN। कोबाल्ट का सिंबल अपना रहेगा CO। इतने सारे सिंबल्स बच्चों आपको पता होने चाहिए कि किसका क्या सिंबल है। अब एक चीज देखिए, ध्यान से सुनिए, इन सिंबल्स के बिना बेसिकली बच्चों ये सारे के सारे वो सिंबल्स हैं जो हमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाले, कहीं ना कहीं चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में कहीं ना कहीं काम आएंगे। चैप्टर 4 तो कार्बन कंपाउंड्स है, उसमें इन एलिमेंट्स की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है, वहां पर हम कार्बन और हाइड्रोजन की ही बात करते हैं। देखिए ये सारे के सारे सिंबल्स हमें लर्न होने चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों इस पूरे के पूरे सिंबल्स, ये पूरे के पूरे सिंबल्स आपको क्लास केमिस्ट्री में पता होने चाहिए। इन सिंबल्स को आप एक जगह नोट कीजिए, एक चार्ट बनाइए इनका, और जहां पर भी आपका स्टडी टेबल है वहां पर इसको पेस्ट कर दीजिए। आते जाते रिवाइज कीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास तक ये सिंबल सारे के सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से ये सीखने वाले हैं बच्चों कि आयंस किस तरीके से बनते हैं। आयंस बनाने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए इन एलिमेंट्स का, और हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिंबल्स पता होने चाहिए, तभी हम फॉर्मूला बना पाएंगे और तभी हम केमिकल इक्वेशन लिख पाने वाले हैं। इन सबको एज इट इज लर्न कर लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए ट्रिक का कितना फायदा हो गया है। देखिए, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, काम आसान हो जाएगा। ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कड़क चाय, ठीक है। और इनको आप बच्चों एज इट इज लर्न कर लीजिए। ये आपको लिख लिख के रिवाइज करने पड़ेंगे और फिर आपको ये पूरे बाय हार्ट लर्न हो जाने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आयन फॉर्मेशन के बारे में।